एनीवे, आगे सुनते हैं। विभिन्न प्रकार की भाषा, क्या इसका मतलब? पवित्र शास्त्र में 2 प्रकार की अन्य भाषाओं को प्रकट किया गया है। वापस चैलेंज डॉक्टर शिबू थॉमस, 2 प्रकार की अन्य भाषा को रख के बताओ। ये कहते हैं 2 प्रकार की अन्य भाषा। कुछ सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड थियोलॉजी करने वाले वो कहते 3 प्रकार की अन्य भाषा। अब आप बताओ, ये कहता 2, वो कहते 3। हमारे पास जो बाइबल है वो कहती 1 ही प्रकार की अन्य भाषा। तो मैं इनको पूछना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि मेहरबानी करके बताएं कि 2 प्रकार का अन्य भाषा है, ऐसा लिखित में बाइबल कहां बताती है। ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैं इनका आगे सुन चुका हूं। आपको मैं अभी कल सुनाता हूं कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन ये चैलेंज आपको मैं दे रहा हूं डॉक्टर शिबू थॉमस, प्रूफ करो कहां लिखा है कि 2 प्रकार की अन्य भाषा। अच्छा, अब ये कनेक्शन क्या देंगे, मैं आपको वो भी याद दिला रहा। कहेंगे कि जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 है लेकिन वो 1 है। पिता अलग है लिखित में हमारे पास, पुत्र अलग है लिखित में हमारे पास, पवित्र आत्मा अलग है लिखित में हमारे पास। ये तीनों 1 हैं लिखित में हमारे पास। ये तीनों का व्यक्तित्व अलग है लिखित में है, इन राइटिंग में हमारे पास। तुम्हारी 2 तरह की अन्य भाषा राइटिंग में लिखित में कहां है? ओपन चैलेंज दे रहा हूं, निकाल के बता। सुनिए क्या बोल रहे हैं। अब आप बोलेंगे अच्छा ऐसा भी है? बिल्कुल बिल्कुल है, और जो है वो है। अगर है वो है तो निकाल के बता। अरे बाप रे। जैसे आप कहते हैं अच्छा तो तुम्हारा ईश्वर 1 है कि 3 है? नहीं भाई वो 1 है। नहीं वो 3 व्यक्ति है। तो जैसे बाहर के लोग पूछते ना तो क्या कह रहे हो आप, कोई एक चीज कहो, या तो आप 1 कहो या 3 कहो। नहीं हम वो 1 ही है पर है 3। तो वो आप जो समझाने की जो कोशिश कर रहे हो ना, वही कोशिश है। हम समझाने की कोशिश नहीं करते, लिखित में है हमारे पास डॉक्टर शिबू थॉमस। पिता अलग दिखता है लिखित में, पुत्र अलग दिखता है लिखित में, पवित्र आत्मा अलग दिखता है लिखित में। तुम कैसे बाइबल टीचर हो, तुम कितनी डींगे मारते हो कि मैंने ये पढ़ाई किया ये पढ़ाई किया, तो फिर ये पढ़ाई कैसे नहीं किया तुमने? डॉक्टर शिबू थॉमस, पब्लिक को लुक क्यों बना रहे हो? अब किस किस को पता चल रहा है कि ये आदमी फंस गया है? आपको पता चल रहा है इसकी टीचिंग किस लेवल की 3rd क्लास की है। मैं ये निकला था मुझे एक्सपोज करने, और सुन लो बाकी तुम जैसे बिरादरी के लोग हो, अगर ताकत है ना तो ही वीडियो बनाया करो। अगर आप लोगों के पास में सॉलिड है ना तो ही वीडियो बनाया करो। अगर नहीं है चुपचाप देखो, नहीं देखना बंद करके सो जाया करो। बाप रे। देखो क्या कोशिश कर रहा है। मैं जो आपको कह रहा हूं कि पवित्र शास्त्र में 2 प्रकार की भाषाएं हैं। एक है ज्ञात, पवित्र शास्त्र में, इसको कहते हैं पवित्र शास्त्र। 66 बुक ऑफ प्रोटेस्टेंट बाइबल, 73 कैथलिक बाइबल, 39 बुक्स तनाक जूइश बाइबल या जूइश स्क्रोल्स। तो आपने पूरे के पूरे पवित्र शास्त्र को ही कोट कर दिया। क्या स्टडी है तुम्हारी डॉक्टर शिबू थॉमस? ऐसे पढ़ाते हो तुम अपने विद्यार्थियों को, यही सिखाते हो तुम अपने कॉलेज में, और खुद को कहते हो कि हमने ये कॉलेज में करता हूँ वो सेमिनरी करता हूँ। हंसी आती है तुम्हारी पढ़ाई पे और तुम्हारे नॉलेज पे। पूरे पवित्र शास्त्र में, पूरा पवित्र शास्त्र तो छोड़ दो भाई, एक किताब की एक वचन दिखा दो जहां पे लिखा हो कि 2 प्रकार की अन्य भाषा। आइए सुनते क्या बोल रहे हैं। भाषा और दूसरा है अज्ञात भाषा। तो कहां लिखा है कि ज्ञात भाषा अज्ञात भाषा? वो भी आज पोस्टमार्टम होगा, सुनिए, फिर होगा दूध का दूध और पानी का पानी। और अननोन टंग्स, नोन टंग्स एंड अननोन टंग्स। आइए सुनते क्या बोल रहे हैं। मैंने कुछ एक वीडियो इन यूट्यूबरों की देखी है जिसमें उन्होंने ग्लोसोलालिया बहुत बार बोला है, लेकिन वास्तव में क्या आपको अर्थ भी पता है उसके? चलो मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा। हमको नहीं पता है, क्योंकि जो ज्ञान आपके पास है वो हमको कैसे पता होगा डॉक्टर शिबू थॉमस? और हमको आपके ज्ञान का तो पता चाहिए भी नहीं। हमको जो पता है वो आपको नहीं पता है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो।
तो आपका ज्ञान आपके पास रखो, आपकी वीडियो आपके पास रखो, हमारा ज्ञान हमारी वीडियो हम अपने पास रखेंगे। आप मेरे इसमें क्यों घुसे फिर? और आपने खुद को सो कॉल 30वां खां समझ लिया कि अब मैं डैनियल राज को बता दूंगा, अब मैं डैनियल राज को दिखा दूंगा, उसके जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसको दिखा दूंगा। वाह बेटा, एक्सपोज तो तुम हो रहे हो अभी, और जबरदस्त होंगे अभी आगे। तो इनको सुनते हैं, नोन एंड अननोन। ज्ञान दे दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो ज्ञात भाषा और अज्ञात भाषा, ज्ञात भाषा जेनोलालिया, उसको ग्रीक में जेनोलालिया कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना जेनोलालिया को, और मैं आपको ग्रीक का पूरा स्क्रीनशॉट रख के दिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया, वो आपको मैं दिखाऊंगा। जेनोलालिया जिसको कहते हैं ज्ञात भाषा। वाह बेटा, आइए सुनते हैं। और अज्ञात भाषा को ग्रीक में ग्लोजोलालिया कहते हैं। तो ग्लोजो, ग्लोसा, क्या हुआ डॉक्टर शिबू थॉमस? एक ही है ना, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ग्लोजो, मेरा प्रोनाउंसिएशन ग्लोसा। जरा प्ले करो स्ट्रॉन्ग्स को, इसमें प्ले करो, इसके यूट्यूब पे जाओ। व्हाट इज द ग्रीक वर्ड फॉर टंग्स? आप देखो, पहले से सेट नहीं किया डॉक्टर शिबू थॉमस, डायरेक्ट वहां पे जा रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। और आप कौन सा ये लेकर आए हो, मैं उसकी भी आज धज्जियां उड़ाऊंगा। तुमको लगा कि मैं ऐसे ऐसे कुछ फेंकूंगा ग्रीक में, डैनियल राज फंस जाएगा। अच्छा बेटा, ऐसे नहीं कहता ना कि 18 पता है 17 मत सिखाओ, ऐसे नहीं कहता। व्हाट इज द ग्रीक वर्ड फॉर टंग्स? स्ट्रॉन्ग्स होगा 1100। जी, उसको प्ले करो। प्ले किया आपने? And welcome to the Greek word of the day. Today we have glossa. फिर प्ले करो, Glossa. फिर प्ले करो। Glossa. The genitive. वापस प्ले Hello करो, there बहुत and ज्यादा welcome to लाउड the कर दिया Greek word of तुमने। the day. Today we have वापस glossa. प्ले करो। Agree. ओके, जोर से बोलो कि तुमने टाइप क्या किया, जोर से बोलो, यहां तक आना चाहिए। Hello there and welcome to प्ले स्टॉप करो, बोलो। What is the Greek word for tongues? तो शिबू थॉमस, ग्लोसा, व्हाट इज द राइट प्रोनाउंस? फिर प्ले करो। the Greek word of the day. Today we have glossa. बस, आप क्या बोल रहे हो? आइए सुनते हैं। और अज्ञात भाषा को ग्रीक में ग्लोजोलालिया कहते हैं। तो जब आप ग्लोजोलालिया की बात करते हैं, वो अज्ञात भाषा है, जेनोलालिया। लिटरली ग्रीक में जो लिखा है वो मैंने नहीं बताया, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ बताया मैंने। ग्रीक, हम भी वही बताते हैं। हम भी वही बताते हैं। वाह डॉक्टर शिबू थॉमस, तो वो जो तुम्हारा था ना न्यूमा और पिन्यूमा, वो फेल हो गया, उसमें तुम फंस गए। अभी जो ग्लोसू, क्या बोल रहा है, इसका प्रोनाउंस कैसा है कर रहा है ये बंदा? हाँ, ग्लोसू। आइए सुनते हैं। भाषा में इसका अर्थ बताया मैंने। ग्रीक बाइबल में क्या लिखा है वो मैं आपको बता, भाषा में इसका अर्थ बताया मैंने। एक मिनट, ग्रीक सुनते हैं। और अज्ञात भाषा को ग्रीक में ग्लोजोलालिया कहते हैं। ग्लूजू, ये आपका प्रोनाउंसिएशन है साहब। आपको मैंने प्रोनाउंसिएशन गूगल पे भी सुना दिया, मतलब गूगल भी गलत, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो गलत, स्पेलिंग जो है वो गलत, GLOSSA ग्लोसा वो गलत। वाह बेटा, ये सुनते हैं इसको और आगे। तो जब आप ग्लोजोलालिया की बात करते हैं वो अज्ञात भाषा है। डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं इसको खूब एडिट करके चलाऊंगा, और मैं इतना एडिट करके चलाऊंगा इसको, और इतना वायरल करूंगा इसको। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, MMB और मसीह जनता और खरी शिक्षा के जितने लोग हैं, इसको इतना वायरल करो कि ये आदमी पूरी तरह से एक्सपोज होना चाहिए कि ये बंदा खुद को सो कॉल्ड एजुकेट कहता है, मैं इतना पढ़ाऊँ, मैं इतना पढ़ाऊँ। इसकी बकवास की टीचिंग देखो, और इसके जितने भी फॉलोवर्स हैं मैं उसको भी पूछूंगा, ऐसे सुनते हो तुम इसको? बाप रे, न्यूमा पिन्यूमा, क्या फर्क पड़ता है? ग्लूसू ग्लोसा, क्या फर्क पड़ता है? हद है यार तुम्हारी। जेनोलालिया, लिटरली ग्रीक में जो लिखा है वो मैंने नहीं बताया, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ बताया मैंने। ग्रीक भाषा का अर्थ बताया, ग्रीक भाषा को जो लिखा है उसको तुम पढ़ रहे हो, मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं भाषा का अर्थ बता रहा हूं।
तो पढ़ के ही तो बता रहे हो ना। बाइबल में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। ग्रीक बाइबल में जेनोलालिया की जगह लिखा है हेटेरेस ग्लोसेस। हेटोरेस ग्लोसेस। मैं इसकी भी अभी पोस्टमार्टम करूंगा। और जो तुमने यहां पे खेल खेला है ना, तुम्हारी लैंग्वेज बात कर रहा हूं, खेल वाला, ये जो तुमने यहां पे खेल खेला है ना, हेटोरेस को तुमने क्या बना दिया और आगे तुमने लैलोसीन को क्या बना दिया, मैं उस सब की धज्जियां उड़ाऊंगा आज। गेट रेडी नाउ। आइए सुनते दोस्तों। हेटेरेस ग्लोसेस, और मैं आपको ग्रीक बाइबल भी स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। अज्ञात भाषा के बारे इस बंदे ने अभी तक तो नहीं दिखाया जहां तक मैंने देखा, लेकिन मैं आज आपको दिखा दूंगा। ग्रीक में बाइबल में जो लिखा है वो है लालोजिन ग्लोसेस। इवन जब मैं उच्चारण कर रहा हूं तो मेरे उच्चारण में भी अंग्रेजी आ रही होगी, ठीक है? आप उच्चारण करोगे तो कुछ और, आपके उच्चारण में कुछ भी आ सकता है। ग्लोसा का ग्लोसिन क्या बोला इसने, ग्लो जो भी है, हाँ ग्लो से जो भी है, और अगर हम उच्चारण करें तो वो हमारा गलत हो गया। कहां से आते हैं यार ये लोग। उच्चारण करेंगे, लेकिन ग्रीक का उच्चारण बड़ा खड़ा उच्चारण होता है। तो एक है ज्ञात भाषा और बाइबल में दोनों लिखा हुआ है। अब जिन्हें ग्रीक पढ़ना नहीं आता हो, इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़े हो, और बहुत, मैं वापस कह रहा हूं कि ये जो दो कॉन्सेप्ट ये रख रहा है ना, इसको बारीकी से समझना आप, क्योंकि यहां पे ये बहुत गंदा फंसा है। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम इतना गंदा फंसे हो ना अपने स्टेटमेंट में कि आज मैं तुम्हारी हालत खराब करने वाला हूं, और मैं देखूंगा कि तुम वापस वीडियो कैसे बनाते हो, खास करके अन्य भाषा के ऊपर, और ये सब जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, बहुत गंदा फंसोगे तुम आज, ठीक है? और पूरी पब्लिक के सामने ला रहा हूं मैं, और तुम्हारा ही स्टेटमेंट को मैं तुम्हारे मुंह से ही गलत ठहराऊंगा, ये भी याद रखना। सुनते हैं। किताबें नहीं पढ़ी हो तो आपको यह समझने में मुश्किल होगी या इसे मानने में मुश्किल होगी। एक हिंदी बाइबल के बलबूते पर आप इसको साबित नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये बंदा अभी तक क्या था कि तुम गरीब हो, तुम ये हाथ का मतलब नहीं जानते, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम अनपढ़ हो। अब इसने एक लेवल और आगे चला गया। अब ये आ गया है हिंदी बाइबल पे। तो इसके हिसाब से जो हिंदी बाइबल पढ़ते हैं वो गलत है। आपको इतनी समझ नहीं है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, आज से 15-18 साल पहले तुम कौन सी बाइबल को पढ़ के प्रीच करते थे? और तुम्हारे जो चर्च के लोग हैं वो कौन सी बाइबल पढ़ते थे? तब उनको बोलना था ना 15-18 साल पहले कि तुम हिंदी बाइबल मत पढ़ो, ग्रीक पढ़ो, ग्रीक पढ़ो। एक बात पूछो डॉक्टर शिबू थॉमस, क्या तुम तभी ग्रीक पढ़े थे? क्या तुमने तभी हिब्रू पढ़ा था आज से 15-18 साल पहले? मेरे को पता है तुम्हारा जवाब क्या होगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ, तुम्हारा जवाब होगा नहीं। ये जो चोंचले है ना, मुंबई की भाषा में चोंचले, ये तुमने अभी शुरू किया है, ये पहले नहीं था। सुनते हैं इसको। एक हिंदी बाइबल भी अभी बहुत सारे अलग अलग वर्जन में आ चुके हैं। इंग्लिश में भी आ चुके हैं मेरे भाई। हिंदी की क्या बात कर रहे हो? इंग्लिश में भी आ चुके हैं, हिंदी में भी आ चुके हैं। कितने सारे वर्जन है, राइट? हिंदी में भी नए नए वर्जन आ गए। तो आपको मूलभूत भाषा में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबको इंग्लिश और हिंदी पढ़ना छोड़ के आपके हिसाब से सबको हिब्रू और ग्रीक में जाना पड़ेगा। ए मेरे भाई, जाके इलाज कराओ यार भाई। इसको कोई लेके जाओ, इसके फैमिली मेंबर्स, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस आदमी का इलाज करो। आपके पास में जो बाइबल है वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, काफ़ी है। अगर आपको दूसरों को सिखाना है, मजबूत होना है, स्टडी के लेवल पे आना है, तो अलग बात है। लेकिन इसको छोड़ के आपको मूलभूत, क्या बोला इसने, जो भी बोला, वहां पे पहुंचना पड़ेगा। सुनते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूं ज्ञात भाषा क्या है या नो। इसने नहीं दिखाया अभी तक। ज्ञात भाषा कहाँ लिखा है इसने नहीं दिखाया, और ये जहां से दिखाएगा ना, मैं इसको वहां से शुरू करूंगा पोस्टमार्टम। सुनते हैं। टंग, जिसको हम कहते हैं नोन टंग, मतलब ये ज्ञात भाषा, अन्य भाषाएं वे हैं जहां पवित्र आत्मा अस्थायी रूप से किसी को ऐसी भाषा बोलने की क्षमता देता है जिसे वे पहले नहीं जानते थे। यानी ओके, आप यहां तक ठीक हैं शिबू थॉमस, आप ये लाइन में ठीक हैं, एक्सक्यूज मी, बट ये जो लाइन है ना, ज्ञात भाषा, ये यही है, एक ही है। तो इसको ज्ञात भाषा लिखने की जरूरत नहीं है।
मैं आपको बताता हूं कि यीशु ने क्या कहा। मार्क चैप्टर 16 एंड वर्स 16, आइए सुनते हैं यीशु ने क्या कहा, खास करके वचन 16 से। लिखा है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। वचन 17, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना शिबू थॉमस, वे नई नई भाषा बोलेंगे, ऐसा लिखा है, ना कि ज्ञात भाषा बोलेंगे। वाह, कौन सी भाषा? नई नई भाषा। नई नई भाषा किधर गया? एंड दिस साइन विल accompany those who believe in my name. They will cast out the demons. They will speak in new tongues. They will speak in new tongues. Plural है, not singular. New tongues. New tongues. नई भाषा, ज्ञात भाषा नहीं लिखा है, अननोन भाषा नहीं लिखा है यहाँ पे। तो आपने ये क्यों डाल दिया इसको यहाँ पे? आइए आगे सुनते हैं। मान लो मुझे हिंदी आती है, मुझे जापानीज नहीं आती, तो मैं अगर जापान में कभी गया तो जापान में जाकर अगर मैं प्रेयर मीटिंग में और अचानक से मैं जापानीज बोलने लगा तो वो मेरे लिए अन्य भाषा है, लेकिन जापानीज को या जापानी लोगों के लिए वो अन्य भाषा नहीं है। वो कौन सा अन्य भाषा डॉक्टर शिबू थॉमस? जिसको कह रहे हैं आप ज्ञात भाषा, जिसको आप कह रहे हैं टंग्स, जिसको आप कह रहे हैं, वो याद रखो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन याद रखो, ग्लूसू क्या कुछ तो भी बोला, मेरे हिसाब से चलते ग्लोसा। लेकिन यहां पे रबा रबा तो नहीं है ना। ये आपने पॉइंट क्लियर किया डॉक्टर शिबू थॉमस कि जब आप वहां गए तो आप जापानीज भाषा में बोलने लगे, लेकिन वो जापानी है ना, जापानीज भाषा है ना, वो रबा रबा शबा शबा लबा लबा रिकारा बिकारा तता तता वो तो नहीं था ना। हम भी तो यही सिखाते हैं, पतरस ने भी तो वही किया। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि 200 300 20 30 साल से नहीं, ये विलियम सीमोर से नहीं, ये बल्कि यीशु के उठाए जाने के बाद, पवित्र आत्मा के नीचे उतरने के बाद ये अन्य भाषा तब से चल रहा है। कौन सा रबा रबा? अब तुम यहां फंस गए, और जब तुम पतरस के पास आओगे तुम वापस फिर जबरदस्त फंसोगे। रखूंगा मातृभाषा है, तो ये ज्ञात भाषा हुआ, इसको कहते हैं नोन टंग, यानी कि मुझे नहीं पता जापानीज क्या होता है, लेकिन मैं जापानी भाषा में बात करने लगा। चलो दोस्तों, अभी इसने एक पॉइंट तो क्लियर कर दिया कि जो अननोन टंग है, इसके हिसाब से, हमारे लिए हिसाब से तो एक ही टंग है, इसके हिसाब से जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अननोन टंग्स है, वो रबा रबा नहीं है। राइट डॉक्टर शिबू थॉमस, कन्फेस कर लो कि वो रबा रबा नहीं है। तो फिर आपका जो स्टेटमेंट था ना कि पेंतिकोस के दिन से ही रबा रबा शुरू हो गया, तो फिर वो स्टेटमेंट का क्या करें हम? तो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, अब आप समझ गए कि ये बंदा कैसे उल्लू बना रहा है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, अगर तुम मेरे सामने आ गए और पब्लिक के बीच में आ गए, डिबेट में आ गए, लाइव डिबेट में आ गए, तो तैयारी के साथ आना, नहीं तो ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और ले नहीं पाओगे। और तुम जैसों को सबको बोल रहा है, इस बंधे के कंधे पे बंदूक रख के, बंधे के कंधे पे बंदूक रख के, अच्छा लाइन तुमको भी गोलियां मार रहा हूं, ठीक है? मत पड़ो यार ये सब चक्कर में, मत फंसो, ये लूसीफर का ट्रैप है। मुझे कोई शौक नहीं है डॉक्टर शिबू थॉमस तुमको ऑनलाइन में इतनी डांट देने की, मुझे कोई शौक नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारी हरकत की वजह से तुमको ये सुनना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से कई लोग ठोकर खाएंगे, मैं उनको बचा रहा हूं तुम्हारी वजह से, ये लाइन मारने के कारण। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि रबा रबा शबा शबा नहीं है, अभी तक तो नहीं। आगे सुनते हैं जी, बोलिए। मैं जापान गया या मैं कहीं पर भी गया, या मुझे तमिल नहीं आती, मुझे केवल हिंदी आती है, और मैं अचानक मद्रास में गया और मैं प्रचार करते करते अचानक से तमिल बोलने लगा। यह है जो मैं आपसे कह रहा हूं, ज़ेनोलालिया, हेटेरेस ग्लोसासिस, ठीक है? तो यह है ज़ेनोलालिया। रुको, यह है ज़ेनोलालिया, हेटेरेस ज़ेनोलालिया, तो इसमें जिब्रिश नहीं है। राइट डॉक्टर शिबू थॉमस, यहां पे रबा रबा शबा शबा लबा लबा नहीं है, ये बात सही है। अब आप कुछ कुछ और करोगे, मैं वो भी बता देता हूं लोगों को, सुनिए।
सबूत क्या है? इसका सबूत ज्ञात भाषा का उद्देश्य भी बताऊंगा, सबूत भी बताता हूं। पहले तो उद्देश्य बता दूं मैं आपको। इसका उद्देश्य अविश्वासियों तक ईश्वर का संदेश उनकी अपनी भाषा में पहुंचाना है। इस तरह की भाषाओं को व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। यहां पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? अनुवाद करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर हिंदी में आप अनुवाद जो कहते हैं ना, ग्रीक में अनुवाद है ही नहीं। वो ग्रीक में या इंग्लिश में जैसे कहते हैं इंटरप्रेट, व्याख्या करने की जरूरत। तो दोस्तों, मेरा एक अनुभव मैं आपको बताता हूं। मैं जब आपने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा कि यह ऐसा दान है जिसकी इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मेरा सवाल है डॉक्टर शिबू थॉमस, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में एक दान है, वो तो उधर आऊंगा जो तुमने इंटरप्रेट किया, ग्लोसा है, और साथ में उसका अनुवाद करने का भी दान है। और पौलुस बोल बोल के थक गया है कि अगर इंटरप्रेटर ना हो, आपके लैंग्वेज में आ रहा हूं, इंटरप्रेटर ना हो तो कलीसिया में अन्य भाषा बोलने वाला चुप रहे। ये क्या है फिर? हाँ, मुझे पता है कि तुम बोलोगे कि वो दूसरी भाषा है जिसको कहते हैं अननोन टंग। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, अब हम यहां पे कंफ्यूज हो गए। अगर अननोन टंग है और आपके हिसाब से वो अननोन टंग में जो रबा रबा शबा शबा तुम कहते हो कि ये वही है, तो फिर उसको इंटरप्रेट की क्या जरूरत है? क्योंकि वो तो प्रभु से बात कर रहा है तुम लोगों के हिसाब से। तो इंटरप्रेट का ध्यान आपके हिसाब से ना यहां पे काम आ रहा है, ना नोन टंग में, ना अननोन टंग में काम आ रहा है। तो फिर परमेश्वर ने इंटरप्रेट का दान दिया ही क्यों? अब बताओ दोस्तों कि इस व्यक्ति की जो स्टडी है वो कैसी है? तो डॉक्टर शिबू थॉमस, आपका स्टेटमेंट को हम पब्लिक को फिर सुना रहे हैं, सुनिए। ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? वापस सुनो। अनुवाद करने की जरूरत, वापस का सुनो। उद्देश्य भी बताऊंगा, सबूत भी बताता हूं। सुनिए। ग्रीक में या इंग्लिश में जैसे कहते हैं इंटरप्रेट, व्याख्या करने की जरूरत। तो दोस्तों, मेरा एक अनुभव मैं आपको बताता हूं। मैं जब सेमिनारी में पढ़ रहा था, वापस बोल। ग्रीक में या इंग्लिश सुनो। आवश्यकता नहीं है। सुनो। इसका उद्देश्य अविश्वासियों तक ईश्वर का संदेश उनकी अपनी भाषा में पहुंचाना है। इस तरह की भाषाओं को व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। यहां पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? ट्रांसलेशन वर्ड यूज किया डॉक्टर शिबू थॉमस, सुनो अभी। अनुवाद करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर हिंदी में आप अनुवाद जो कहते हैं ना, ग्रीक में अनुवाद है ही नहीं। वो ग्रीक में या इंग्लिश में जैसे कहते हैं इंटरप्रेट, व्याख्या करने की जरूरत। तो दोस्तों, जब मैं ट्रांसलेशन बोलूं तो इसको तकलीफ है। अब ये खुद ट्रांसलेशन वर्ड यूज कर रहा है, फिर कहता है इंटरप्रेट। अब आप समझ गए? एनीवे, मेरे को इसमें नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत नीचा स्तर का हो जाएगा। डॉक्टर शिबू थॉमस, आपने कहा कि इसको व्याख्या की जरूरत नहीं है, किसको? ज्ञात भाषा को। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि फिर जो अननोन टंग है, अज्ञात, एक है ज्ञात इनकी भाषा में, दूसरा है अज्ञात, एक है नोन, दूसरा है अननोन। तो नोन के लिए भी इंटरप्रेट की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन भी बोल दिया इसने, जरूरत नहीं है। तो क्या रबा रबा शबा शबा लबा लबा, आप जो जिसको बोलते हैं ना कि ये वो पवित्र आत्मा का दान है, तो क्या उसको इंटरप्रेट की जरूरत है? और अगर उसको इंटरप्रेट की जरूरत है, क्योंकि आगे तो आप कहोगे कि इसको इंटरप्रेट की जरूरत नहीं है, अगर उसको इंटरप्रेट की जरूरत है तो फिर हमको तो चाहिए ना। यही तो मैंने पूछा था कि ताता का मतलब क्या है। और इंटरप्रेट का ध्यान का जरूरत अगर है, जो कि पौलुस ने भी कहा कि उसकी जरूरत है, वो तो होना भी चाहिए। लेकिन आप लोग कहते हो कि वो जो बात करता है उसको कोई नहीं समझता क्योंकि वो परमेश्वर से बात करता है। अगर वो परमेश्वर से बात कर रहा है तो फिर इंटरप्रेट का दान कब काम आएगा? क्योंकि ना तो ज्ञात में काम आ रहा है आपके हिसाब से, ना अज्ञात में, यानी कि नोन भी नहीं आ रहा है और अननोन भी नहीं आ रहा है। डॉक्टर शिबू थॉमस, क्या खुद कंफ्यूज हो? और अगर खुद कंफ्यूज हो तो कितनों को कंफ्यूज कर रहा है? शुक्र है कि मुझ जैसे लोग मार्केट में खड़े हैं,
शुक्र है कि मुझ जैसे लोग इन सब बकवास की बात को, है ना, कंडम करने के लिए मौजूद हैं। यही वजह है डॉक्टर शिबू थॉमस कि परमेश्वर ने हम जैसों को रखा है। और जितने बाकी लोग हैं तुम भी सुनो, हम जैसों को रखा है। पौलुस कहता है कि जिस दिन मैं जाऊंगा फाड़ने वाला भेड़िया आएगा। तो हमने ऐसा कुछ कर दिया कि पौलुस कभी जा ही नहीं, एक गया तो दूसरा, डैनियल कभी जा ही नहीं, एक गया तो दूसरा। आगे सुनते हैं, लेकिन मैं वापस कह रहा हूं कि ये थोड़ा लंबा चलेगा, इसको मैं पाठ करके भी बना दूं तो भी बर्दाश्त कर लीजिएगा जी। मैं जब सेमिनारी में पढ़ रहा था और मैं केरल, हमको नहीं सुनना है तेरा घर में घर का बात, जैसे नॉर्मल चर्चेस में होता है, नहीं सुनना है। बात कर सकता हूं। मैंने ये भाषा जो उपहार के लाभार्थियों के लिए पहले से ही स्पष्ट है। इसका मतलब जब मैं जापानीज भाषा में बोल रहा हूं, ऑलरेडी जापानीज वालों के लिए वो बहुत अच्छा है। या मैं हिंदी, इस भाषा की इस तरह की भाषाओं को व्याख्या की आवश्यकता नहीं। यह है इसकी स्टडी, यह है इसका नॉलेज, यह है इसका थियोलॉजी स्टडी। क्योंकि भाषा उपहार के लाभार्थियों के लिए पहले से ही स्पष्ट है। अब इसका मतलब क्या है, मैं बाद में सुनाता हूं आपको। इसकी मूर्खता देखिए, यह खुद कहता है कि इंटरप्रेट की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है। आप अगर पहले जब केरला में इंग्लिश में बोलते थे तो आपके अनुवाद होता था, और आज भी होता है। आपकी 2-4 वीडियो दिखा दूं, आज भी होता है। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे तो कोई मलयाली में ट्रांसलेशन कर रहा है आपकी कोई मीटिंग में, तो आवश्यकता है ना मेरे दोस्त, आवश्यकता है। सुनते हैं। अगर अन्य भाषा बोला, मान लो मुझे मलयालम आता है या मुझे तमिल आती है और मुझे हिंदी नहीं आती, और अचानक से मैं हिंदी बोलने लगा, तो जो सुन रहे हैं उन्हें इन दानों से बहुत फायदा होगा। ठीक है, एक पॉइंट और अभी से बता देता हूं, क्योंकि इसका आगे पोस्टमार्टम होने वाला है और ये बड़ा गंदा फंसने वाला है। अभी तक तो फंस ही रहा है। इनके हिसाब से जो जापानीज बोलता है, जो जापानीज बोल रहा है, क्योंकि इसने कहा कि मैं अगर जापान चला गया, मैं जापानीज बोलने लगा तो वहां के लोग समझेंगे। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं समझोगे? अगर आप जापानीज बोलने लगे तो क्या आप खुद नहीं समझोगे कि आप क्या बोल रहे हो? इसका जवाब क्या है? यस या नो? मैं आपको बताऊं, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नो, मैं नहीं समझूंगा, लेकिन दूसरे समझेंगे, तो यह गलत है। आपको मैं प्रूफ करूंगा कि आप गलत हो। सुनते आगे। पहले के काम में क्या हुआ था, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हुआ क्या था। जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर, तो ये आप हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं, राइट। और आगे 10वीं आयत में क्या लिखा है? और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबिक भी पढ़, सॉरी, क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। तो दोस्तों, ये तो आपने हिंदी में कई बार पढ़ा होगा, चलो आप थोड़ा ग्रीक भी पढ़ लें, पढ़ो, है ना। ग्रीक में कैसा लिखा है? तो ग्रीक में अगर मैं बोलूंगा तो मैं अपना ग्रीक का ज्ञान आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई जो है हिंदी भाषियों के बीच में नहीं है, और हिंदी भाषियों के बीच में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतनी सारी बातें डिटेल में रखा हो। तो मैं चाहता हूं कम से कम ये, अच्छा, इतने डिटेल में रखा हो, आज तुम्हारे डिटेल की धज्जियां उड़ेंगी डॉक्टर शिबू थॉमस। और तुम नहीं जानते हो कि हम हिंदी भाषाओं वालों को आप जैसों की जरूरत नहीं है। पहली बात, हम हिंदी भाषा वाले प्रीचर्स, टीचर्स, 10% जो साउंड डॉक्ट्रिन वाले हैं वो काफ़ी हैं, तो नहीं चाहिए हमको आप। ओके, सुनते हैं जी, बोलिए।
पढ़ा रहे ताकि सारे लोग इस वीडियो के जरिए एटलीस्ट जो सच्चाई है वो तो समझ। नहीं देखना, कभी नहीं देखना। ये आदमी आज एक्सपोज हो गया है, इसके बाद तो कभी नहीं देखना। तो प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय चौथा पद ग्रीक में कैसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा लिखा है, अगर आप ऊपर से पढ़ सके, ये देखिए ऊपर से अगर आप मेरा कर्सर को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, खाई एप्लस्थेनान हेपेंटिस न्यूमैटोस हैगियो खाई एज़ांटो एक सेकंड, लाले। अरे रुक जा तथा मेरा। पद ग्रीक में कैसा लिखा है, ग्रीक में ऐसा लिखा है, अगर आप ऊपर से पढ़ सके, ये देखिए ऊपर से अगर आप मेरा कर्सर को देख रहे हैं। अब देखो ये उल्लू कैसे बना रहा है। ग्रीक में है और जो ग्रीक में लिखा है उसी को इंग्लिश में लिखा है। तो ये ग्रीक नहीं पढ़ रहा है, ये इंग्लिश पढ़ रहा है। और इसने क्या कहा कि मैं ग्रीक में पढ़ूंगा, मैं अपनी ग्रीक का आपको ज्ञान नहीं बांट रहा हूं। तो शिबू थॉमस, ये सब एक एक लाइन को मैं भी तो लिख के हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के बता सकता हूं ना। तो इतना धौस क्यों जमा रहे हो? मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं डॉक्टर शिबू थॉमस, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहे हो। गरीब है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, गांव के लोग हैं। तुम कहां के हो पता चल गया ना अभी। तो मैं चाहता हूं कि जितने गरीब गांव के पास्टर्स, लीडर्स, खरी शिक्षा वाले अपना हाथ लीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए, जैसे मैं दे रहा हूं कि शुक्र है कि हमको सही शिक्षा मिली है। गरीब है तो क्या हुआ, अनपढ़ है तो क्या हुआ, हम सही ट्रैक पे हैं। तो ये बंदा आपको उल्लू बना रहा है कि वो पढ़ रहा है ग्रीक, कह रहा है कि मैं ग्रीक पढ़ रहा हूं, वो इंग्लिश पढ़ रहा है। और इसके पढ़ने में देखो क्या आएगा, आप देख सकते हैं, खाई अभी जो आगे पढ़ेगा ना उसको सुनो। थेनान क्या 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 वापस पढ़, बोल वापस बोल। खाई एप्लस्थेनान। एप्लेस्थनान, एप्लेस्थनान का स्पेलिंग है ये एप्लेस्थनान का स्पेलिंग है, वापस सुनिए। पद ग्रीक में कैसा लिखा है, ग्रीक में ऐसा लिखा है, अगर आप ऊपर से पढ़ सके, ये देखिए ऊपर से अगर आप मेरा कर्सर को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, खाई एप्लस्थेनान। डॉक्टर शिबू थॉमस के स्कूल बनाते हो यार तुम। एनीवे सुनो। हेपेंटिस न्यूमैटोस हैगियो खाई एज़ांटो लालेन हेटेरेस ग्लोसेस। आप वो लाल में देखिए, हेटेरेस ग्लोसेस। ये जो हेटेरेस ग्लोसेस को इतना हाइप कर रहा है ना, इसी में फंसा है ये। Kathos to Pneuma Edidu Otis Apothelgestherai। क्या तो क्या ये- क्या क्या मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको भी पता है कि तुम फंबल मार गए। एनीवे ग्रीक में हुआ, उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है, जो ग्रीक का ट्रांसलिटरेशन है उसका अगले भाग में मैंने इंग्लिश में लिखा है, और उसका एक एक शब्द का अर्थ नीचे लिखा हुआ है। देखिए, खाई उसका अर्थ है एंड, एप्लेस्थासिन दे अब बोला है सही। आर फिल्ड, हेपेंटस ऑल आगे जाएंगे। of spirit holy and they began to be talking to different tongues। कहीं भी बोली जाती हो। ओके, एक इसको में समझा। लिखा है हेटेरेस ग्लोसेस, एक सेकंड। हाँ, डिफरेंट टंग्स का मतलब ज्ञात भाषा है। मैंने आपको पहले दिखाया था हेटेरेस ग्लोसेस, मैंने ऊपर ग्रीक में लिखा है। हेटेरेस ग्लोसेस का अर्थ है टंग। कौन सा टंग, कौन सी जुबान? नॉन ह्यूमन लैंग्वेज। हेटेरेस का मतलब है डिफरेंट, अदर नॉन ह्यूमन लैंग्वेज, ये इसका मतलब है। आपने शिबू थॉमस खुद लिखा है, आप खुद अपने मुंह से बोल भी रहे हो, और जिसका मतलब भी यही है। अब सुनो क्या बोल रहा है। मानसिक रूप से समझने वाली भाषा, जो भाषा दुनिया में कहीं भी बोली जाती हो, एक जानते हुए या क्या बोलना चाहिए, ज्ञात भाषा है, लेकिन वक्ता के लिए यह भाषा अज्ञात है। जैसे वक्ता के लिए या अज्ञात भाषा है। वापस सुनिए,
डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम फंस गए बेटा। जापानीज अज्ञात है, लेकिन मैं जापात भाषा है, सुनो, ह्यूमन लैंग्वेज, मानसिक रूप से समझने वाली भाषा, जो भाषा दुनिया में कहीं भी बोली जाती हो, एक जानते हुए या क्या बोलना चाहिए, ज्ञात भाषा है, लेकिन वक्ता के लिए यह भाषा अज्ञात है। जैसे मेरे, हाँ इसको भी सुन लो। ये जापानीज अज्ञात है, लेकिन मैं जापानीज बोल रहा हूं, तो मेरे लिए जो बोलना अन्य भाषा बना, तो ये एक मेरे लिए बोलना ये अन्य भाषा बना। पहली बात तो ये क्लियर कर दिया आपने कि वो जापानीज है, रबा रबा शबा शबा नहीं है, तो नहीं बोलना। तो डैनियल राज यहाँ पे ठीक है। अभी मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम करता हूँ। दोस्तों इसने क्या कहा पता है? इसने कहा कि जो वक्ता है उसके लिए ये अज्ञात है, जबकि इसने हेट्रेस का जो शब्द यूज किया है, आगे और भी करेगा। हेट्रेस का मतलब होता है डिफरेंट लैंग्वेज, दैट्स इट, दूसरा कोई मतलब नहीं मैं रखूंगा अभी। बट इसने अभी कहा, और मैं इसको फिर सुना दे रहा हूं क्योंकि इसने कहा कि अज्ञात है। समझने वाली भाषा, जो भाषा दुनिया में कहीं भी बोली जाती हो, एक जानते हुए या क्या बोलना चाहिए, ज्ञात भाषा है, लेकिन वक्ता के लिए यह भाषा अज्ञात है। जैसे वक्ता के लिए अज्ञात है। अब शुरू करें इसका पोस्टमार्टम। डॉक्टर शिबू थॉमस, अगर आप अभी देख रहे हो, मुझे पता है तुम देख रहे हो अपनी बाइबल निकालो, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय पे आओ। और आपको कहां से पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। आपको पढ़ना है वचन 7 से, ठीक है? एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 7। शिबू थॉमस, ग्रीक में निकालना है निकाल लो, इंग्लिश में निकालना है, बेस्ट ट्रांसलेशन निकाल रख लो। गूगल पे जाओ या तो आप बाइबल हब पे जाओ, बेस्ट ट्रांसलेशन निकाल लेना, ठीक है ना? और जितने लिसनर्स हैं अभी जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी अपनी बाइबल निकाल लो। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 7। वचन 7 से मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि पॉइंट वहां पर है। लिखा है कि वे सब चकित अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? ये कौन है? कम से कम शिबू थॉमस, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, 60 से 70,000 का क्राउड है ये। 13 से 14 कंट्री से आए हुए ये जूविश लोग हैं, और जो कन्वर्ट हो गए वो जूविश है। 2 कैटेगरी में 60 से 70,000 का पॉपुलेशन, माफ करना, क्राउड यहां पर इकट्ठा है, ऐसे हम लोग मान सकते हैं, ठीक है ना? जो कि मैंने पढ़ा है। लिखा है कि वे सब चकित अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? अचंभित होकर कहने लगे। तो ये जब कह रहे थे तो इनका लैंग्वेज कौन सा था? तो लैंग्वेज शुरू करते हैं आगे से। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? जन्मभूमि की भाषा कौन सी? आइए सुनते हैं। हमें जो पार्थी, मेदी, एलामी, मसोपोटामिया, यहूदिया, कपुदुकिया, पिंतुस, आसिया, फुग्रिया, पंफूलिया, मिस्र, लीबिया देश जो कुरैन के आसपास है, उन सब देश के रहने वाले रोमी प्रवासी, यहूदी मत को धारण करने वाले क्रेती, अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे 120 से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं उनकी खुद की भाषा में। यहां तक ठीक है शिबू थॉमस? और आपने क्या कहा था कि जो बोलता है वो उसके लिए अज्ञात है, राइट? अब जरा सुनिए वचन 12 से कंटिन्यू करते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे। अभी 60,000 की पब्लिक आपस में बात करिए बाय देयर ओन मदर टंग, उनके खुद की मातृभाषा में, ये क्या हो रहा है, आपस में बात करें कि ये क्या हो रहा है उनकी खुद की लैंग्वेज में। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में, मतलब उन्होंने कहा कि अरे कोई नया कोई ड्रग्स मार्केट में आया होगा, कोई नया अल्कोहल मार्केट में आया होगा, ऐसा पीकर ये अपनी अपनी कुछ ताकत मिल गई होगी, XYZ, ठीक है ना? जबकि वो नशे में नहीं थे। अब डॉक्टर शिबू थॉमस, आपका स्टेटमेंट को मैं फिर सुना रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि जो बोलता है उसके लिए अज्ञात है। जानते हुए या क्या बोलना चाहिए, ज्ञात भाषा है, लेकिन वक्ता के लिए यह भाषा अज्ञात है। जैसे वक्ता के लिए अज्ञात है।
तो इसका मतलब है कि जब पतरस बोल रहा है 13 से 14 कंट्री की भाषा में, जब वो बोल रहा है, तो डॉक्टर शिबू थॉमस आपके हिसाब से पतरस को नहीं समझ में आ रहा है, राइट? वचन 7 से लेके 13 तक में 60,000 लोग 13-14 कंट्री से जो आए हैं, अपनी अपनी भाषा में पतरस के मुंह से 120 के मुंह से डिफरेंट लैंग्वेज की बातों को सुनकर, जो उनकी खुद की मातृभाषा है, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनकर, जब ये सब ऐसी कह रहे थे कि खास करके वचन 13 में जब वो पतरस का मजाक उड़ा रहे थे और ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे सुनते सुनते पतरस को तो ये भाषा समझ में नहीं आनी चाहिए आपके हिसाब से, राइट शिबू थॉमस? लेकिन ऐसा नहीं है। आइए सुनते हैं। वचन 14 कहता है कि तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। अब जरा सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा। इसका मतलब है कि पतरस को कैसे पता चला कि ये जो बात कर रहे हैं ये हमको इंसल्ट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि हम नशे में। पतरस को कैसे समझ में आ गया? बताइए शिबू थॉमस, पतरस को कैसे समझ में आ गया? क्योंकि 60,000 लोग पतरस से बात नहीं कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। 60,000 लोग एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे उनकी मातृभाषा में, जो मातृभाषा में पतरस बोल रहा है। तो पतरस को कैसे पता चला कि हम नशे में नहीं है, तुम लोग हमको गलत समझ लियो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर दिन चढ़ा, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। और आपको बता दूं डॉक्टर शिबू थॉमस, पतरस ने होश में, बेकाबू होकर नहीं, नीचे गिर के नहीं, बल्कि पूरे होश में उसने दाऊद के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि दाऊद यीशु के बारे में क्या कहता है, परमेश्वर पिता यीशु के बारे में क्या कहता है, और सब कुछ समझाकर, और लिखा है वचन 38 से पढ़वा देता हूं, उनकी ही मातृभाषा में, उनके ही टंग में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास में बुलाएगा। ये उनकी मातृभाषा में समझ के बोल रहा है। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ, उनको समझाया। तो समझाने के लिए पतरस को भी पता होना चाहिए कि ये बात को मेरी समझ रहे या नहीं समझ रहे। और तब जाकर लिखा है कि जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, समझकर, उन्होंने समझकर, यहां पे नहीं लिखा समझकर, लेकिन उन्होंने समझकर उसी दिन 3,000 लोगों ने लगभग उनमें आकर मिल गए। अभी 42 क्या कहता है? प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और वे सब लोग 6,000 क्या है, इन सब पर भय छा गया, और अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा होते थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पतरस को जब ये भाषा मिली, तो आप कहते हो कि बोलने वाले के लिए अज्ञात है, अननोन है, तो फिर पतरस कैसे समझा कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर शिबू थॉमस, क्या आपके पास में इसका जवाब है? हेट्रेस का मतलब होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस। और आगे जो तुम बोलोगे ना, मैं उसका भी पोस्टमार्टम करूंगा। माफी चाहता हूं कि आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, भले ही होने तो मैं इसको 2 एपिसोड में अलग अलग डालूंगा, ठीक है ना? और ये पार्ट को तो मैं खूब एडिट करूंगा। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, आपका जो स्टेटमेंट था मैं वापस से सुना रहा हूं। आप कहते हो कि बोलने वाले के लिए अज्ञात है, तो पतरस समझने वाली भाषा, जो भाषा दुनिया में कहीं भी बोली जाती हो, एक जानते हुए या क्या बोलना चाहिए, ज्ञात भाषा है, लेकिन वक्ता के लिए यह भाषा अज्ञात है। जैसे इसने एक बार नहीं बोला, आगे भी बोला, वो भी सुनाऊंगा। तो शिबू थॉमस, पतरस कैसे समझ गया फिर? तो दोस्तों, आज आपको यह बात सीखनी पड़ेगी कि पतरस को जब वो बोल रहा था तो वो समझ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं। वाह! कैसे? जैसे बेबीलोन टावर के वक्त में जब ऊपर से भाषा में गड़बड़ी आई, दूसरे शब्दों में भाषा जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया या लोगों को दिया गया, तो वो सब के सब क्या बोल रहे थे सुनने वाले को भी पता था, बोलने वाले को भी पता था। जैसे मैं अभी हिंदी बात कर रहा हूं, आप लोग सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और मैं क्या क्या बोल रहा हूं
मैं खुद भी समझ रहा हूं और मैं खुद भी जानता हूं। तो आपके लिए भी नोन है, मेरे लिए भी नोन है। ना आपके लिए अननोन है, ना मेरे लिए अननोन है। वैसे ही जब 120 ने बात किया तो उनको पता था कि हम क्या बोल रहे हैं। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, आपकी ये जो थियरी है ना अज्ञात वाली, ये तो टाइम फिस हो गई। तो ऐसी बकवास की टीचिंग आप मसीह की देह को क्यों सिखा रहे डॉक्टर शिबू थॉमस? अब आपको पता चला कि मैंने आपको क्यों कहा था कि ये बहुत बुरा फंसा है। आगे सुनिए। और ये जापानीज अज्ञात है, लेकिन मैं जापानीज बोल रहा हूं तो मेरे लिए जो बोलना अन्य भाषा बना, तो ये एक तरह मेरे लिए अन्य भाषा बना। वाह बेटा, तेरे लिए बना क्योंकि तुम्हारी लिमिट है। तुमको ये दान नहीं मिला है बोलने का भी और समझने का भी। यही तो पौलुस ने कहा था कि अगर तुम अन्य भाषा बोलते हो तो प्रार्थना करो कि मैं जो बोल रहा हूं मैं उसको समझूं। लेकिन तुमने जो उसको अलग दिया मैं उसको बाद में बोलूंगा। लेकिन आज यहां पे ठीक है, एपिसोड नंबर 5 में आऊंगा मैं। गजब आदमी है यार। अब आपको पता चला दोस्तों फैक्ट क्या है, और डंके की चोट पे बोलता हूं, मसीह मंथन बैठक की शिक्षाएं सही है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको कोई प्रूफ की जरूरत है। लेकिन इन जैसों को जवाब देने के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता, चुपचाप रहता, तो ये कितनी गंद मचा देता और कितनी जंगली बीज बो देता। सुनिए इसको। और अन्य भाषा है जो ज्ञात भाषा है या नॉन टंग है जो दुनिया में प्रचलित है, भले बोलने वाले को ना मालूम हुआ, उसको हम हेटेरेस ग्लोसेस कहते हैं। अब हेट्रेस ग्लोसेस मत बोलो। हेट्रेस का मतलब होता है डिफरेंट लैंग्वेज। आप सिर्फ उसको ग्लोसेस बोलो, जिसको मैं ग्लोसा बोलता हूं, जिसको तुमको सुनने में तकलीफ है। हेट्रेस मत बोलो। हेट्रेस का मतलब तुमने खुद लिख दिया है। हेट्रेस का मतलब होता है डिफरेंट अदर लैंग्वेज। तुम हेट्रेस को क्यों हाईलाइट कर रहे हो? हेट्रेस हेट्रेस हेट्रेस, ये हेट्रेस का डंडा लेके तुम्हारे सर पे मारना चाहिए शिबू थॉमस। हमेशा ग्लोसोलालिया मत बोले। तो मैं भी वही कह रहा हूं, हेट्रेस हेट्रेस मत बोलिए। आपको नहीं पता है, आप हर जगह ग्लोसोलालिया जो है वो नहीं बोलूं। ग्लोसोलालिया कहते हैं, ऐसा हुआ ही नहीं है। आपको मैंने पूरा पद पढ़ा दिया। ग्लोसोलालिया आपने कहीं देखा? आपने तो फिर ये क्या है? आपने कहीं देखा ही नहीं, तो फिर ये क्या है शिबू थॉमस? आपका स्पेलिंग मैं पढ़वा देता हूं, GLOSSA। इसको ही तो कहते हैं ग्लोसा। ग्लोसेस तुम बोल रहे हो, ग्लोसा मैं बोल रहा हूं, और आपको विकिपीडिया पे से भी सुना दिया मैंने, और जितने भी इंटरनेशनल स्पीकर्स है ना, उनके मुंह से भी सुन लो, ग्लोसा ही बोलते हैं। क्या मुसीबत है यार तुम्हारी। सुनिए, क्यों बोलते हैं जब पता ही नहीं है? तो फिर जब बोलते नहीं है, बोलना ही नहीं चाहिए, तो फिर लिखा क्यों? हेट्रेस ग्लोसेस क्यों लिखा आपने? बोलते हैं इसको कहते हैं कि खुद बिगड़ा है, दूसरे को बिगाड़ रहा है। मैंने तो किताब खोल के आपको दिखा दिया। तुमने किताब किधर खोली? किताब तो मैंने खोली है, ये वाली। तुमने कहां खोली किताब? और जो तुमने खोली तुम उसमें खुद फंस गए, ये कहकर कि जो बोलता है उसको पता नहीं चलता, जबकि मैं पढ़वा चुका हूं कि पत्र समझ रहा था कि ये लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। अब बताओ शिबू थॉमस। इसलिए मैंने YouTube में उसको ले आए ताकि आप समझे। हमने भी YouTube में ले आया ताकि पब्लिक समझे। यही तो पोस्टमार्टम चल रहा है तुम्हारा। हेटेरेस ग्लोसेस है, इसका मतलब भूमि। एक सेकंड, हेट्रेस ग्लोसेस का मतलब बता रहा है या पृथ्वी पर वो भाषा प्रचलित है, पर वो भाषा बोलने वाले को नहीं पता। आपने सुना कि वापस प्ले करूं? बाप रे, ऐसा गंदा स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? ये हेटेरेस ग्लोसेस है, इसका मतलब भूमि में या पृथ्वी पर वो भाषा प्रचलित है, पर वो भाषा बोलने वाले को नहीं पता। बोलने वाले के लिए वो अज्ञात है। क्या करे इस आदमी का? आप खुद पढ़िए जाके वचन 14। पतरस समझ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं। पतरस समझ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। पतरस समझ रहा था उनकी भाषा को, जो वो उसके मुंह से निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि पतरस जो भी बोल रहा था, बड़े बड़े कामों की चर्चा पतरस के मुंह से हो रही है, तो बड़े बड़े कामों की चर्चा पतरस अगर समझ के नहीं बोल रहा है तो वो कैसे बोल पाएगा? बाप रे, आपको प्रूफ दे दिया स्क्रिप्चर का।
मैं खैर तुमको तो बात नहीं करूंगा अभी, मैं बाकी लोगों से बात करता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो। भाषा पतरस समझ रहा था, ये कहता है ये ऐसा दान है जो समझा नहीं जाता। ये गिफ्ट था, ये पवित्र आत्मा का सुपर नेचुरल एबिलिटी था जिसको जीसस बोल चुके हैं कि फॉर द प्रीचिंग द गॉस्पल, आपको ये मैं दान दूंगा। जाति जातियों में, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के कोने तक जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको एबिलिटी मिलेगी, ताकत मिलेगी। ये बोल चुके हैं यीशु जी, और यही काम वहां चल रहा था। और ये महाशय कहते हैं कि पतरस के लिए वो बात अज्ञात है, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है तुम्हारा। शिबू थॉमस आगे सुनते हैं। सुनने वालों के लिए वो ज्ञात है। इसको हम हेटेरोइस ग्लोसिस कहते हैं। पेंतिकोस के दिन में जब वे लोग अन्य भाषा बोले तो उन्होंने ये वाली भाषा बोली जो दुनिया में प्रचलित था, ताकि जो अविश्वासी यरूशलेम में आए थे वे अविश्वासी यरूशलेम में नहीं आए थे। वापस सुनिए इसने क्या कहा। अविश्वासी आए थे, कहता है अविश्वासी नहीं आए थे। बोली जो दुनिया में प्रचलित था, ताकि जो अविश्वासी यरूशलेम में आए थे वे लोग चकित हो जाए। और अविश्वासी नहीं आए थे, और वो चकित क्यों होंगे शिबू थॉमस, जब उनकी खुद की भाषा वो सुन रहे। चकित आदमी कब होता है? चकित आदमी कब होता है? जब उसको कोई नई भाषा मिल रही है या कोई नई चीज सुन रहा है। शिबू थॉमस तुमको क्या हो गया यार? चकित तो चेले होने चाहिए, चकित अविश्वासी क्यों होंगे? जबकि मैं आपको बता दूं वो अविश्वासी नहीं है, तुमने अपने खुद स्क्रिप्चर में और तुमने खुद अपने स्क्रीन के ऊपर रखा है, जो कि मैं तुमको फिर से पढ़वा देता हूं। शायद आपको दिक्कत आती है, आपका चश्मे का नंबर ठीक करना पड़ेगा। लिखा है, कहां गया? ओके, वचन 5 पढ़ रहा हूं, शिबू थॉमस और बाकी लोग। आकाश के नीचे के हर जाति में से भक्त यहूदी, आकाश में से भक्त यहूदी, यरूशलेम जूइश डिवोट मैन। डिवोट का मतलब आप समझते होंगे ना शिबू थॉमस? हाँ, आप क्यों नहीं समझोगे? धार्मिक लोग, डिवोट, भक्त, ये थे। आपने कैसे बोल दिया कि अविश्वासी थे, अन्य जाति थे? और फिर आपने क्या कहा कि ये जो अन्य भाषा बोल रहे हैं ये अन्य जातियों के लिए निशानी है। ओके, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। पहले को ये समझ में आ जाए कि भाई ये है खुदा का काम, ये इनका काम नहीं है। उनको अपनी अपनी भाषा में, अविश्वासियों के लिए ये चिन्ह है। कहते हैं ना, अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह, ये अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह था। ये कहता है कि एक्ट चैप्टर 4 में, माफ करना, एक्ट चैप्टर 2 में वर्स 4 ऑनवर्ड्स में ये जो गिफ्ट है ये अन्य जातियों के लिए चिन्ह है। और फिर ये आगे कहते हैं, जो कि शायद एपिसोड नंबर 5 में जब आऊंगा, या तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। 1 कोरिन्थियन 14 का 22-23 में जो पौलुस ने बोला ना कि अन्य जाति अगर तुम्हारे बीच में आके तुमको पागल बोलेंगे तो अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो वहां का जो लिखा है ना ग्लोसा, यानी कि जो इनके हिसाब से है अन्य भाषा, वो कहते हैं कि वो अलग है और एक्ट्स का जो है वो अलग है। आगे आप सुनोगे तो डॉक्टर शिबू थॉमस तुम कितने कंफ्यूज हो और कितने लोगों को कंफ्यूज करते हो। शुक्र है कि मुझ जैसे लोग दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। तो आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। वो अविश्वासी नहीं थे, वो भक्त थे, डिवोटेड वाले लोग थे, भक्त थे। हमारी भाषा ये कैसे बोल सकते हैं? इनको तो पता ही नहीं था। तो आत्मा जब आती है, पवित्र आत्मा आती है, पहली बार जब पेंतिकोस के दिन में आया तो लोगों ने वो भाषा बोली जो उन्हें पता ही नहीं था। ये आदमी फिर गलत बोल रहा है। शिबू थॉमस अपनी नॉलेज को ठीक करो। इनको पता था कि ये क्या बोल रहे हैं। आपने अभी सुना वचन 14, उनको पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। वो कह भी रहा है पतरस कि हम नशे में नहीं है। तुम जो भाषा में बात कर रहे हो यही भाषा में मैं भी बात कर रहा हूं। मैं समझ के बात कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। फिर ये तुमने बकवास की लाइन कैसे बोल दी डॉक्टर शिबू थॉमस कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे एक लाइन निकाल के बताओ डॉक्टर शिबू थॉमस
जो बोलोगे हार जाऊंगा कि पतरस को पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। निकाल के बताओ। सुनिए, इस बात से तो आप नकारना बंद कर दीजिए कि अन्य भाषा नहीं है। तो मैंने कब नकारा शिबू थॉमस कि पवित्र आत्मा का ये दान नहीं है ग्लोसा? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा कि जिब्रिश नहीं है, और मैं अभी भी अपने स्टैंड पे खड़ा हूं कि जिब्रिश ना तो तब थी ना अब है। और तुम कैसे आदमी हो? कभी कहते हो कि वो पृथ्वी की भाषा थी, फिर अभी कहते हो कि नकारना बंद कर दो कि रबा रबा शबा शबा। तो पहला क्लियर करो कि पतरस ने बोला क्या, रबा रबा, या आपने जो बोला हेट्रेस ग्लोसा, आपके हिसाब से क्या था वो? तो अब ये स्टेटमेंट क्यों? सुनिए इसको। अन्य भाषा है। अब लोग गलती करें वो अलग बात है, लेकिन अन्य भाषा गलत है, दया करके अब ना। मैंने कब बोला कि अन्य भाषा गलत है? मैं वापस कहूंगा कि जिब्रिश गलत है। जिब्रिश गलत है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम किसको अन्य भाषा बोल रहे हो, हेट्रेस ग्लोसेस जो तुम बोल रहे हो, या फिर जिब्रिश। ये तो तुम क्लियर ना तो शुरू से कर रहे हो, ना आप कर रहे हो, और ना ही आगे किया है। सुनिए बेटा, और टाइम चेक मैं करो। जितने भी YouTube में मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, से गुजारिश करूंगा कि अपने कानों को बंद कर लें। मैं भी गुजारिश करूंगा कि इस आदमी को सुनते वक्त में काने बंद कर लें। ये बहुत गंद फैला रहा है, ये बहुत गंदा बोल रहा है। मैंने आपको प्रूफ दे दिया। इसको बोलो कि मेरा एक भी लाइन का प्रूफ दे दे बाइबल से कि मैं गलत हूं, जो कि अभी तक नहीं दे पाया है बंदा। इसलिए डैनियल राज डंके की चोट पे प्रीच करता है, डंके की चोट पे बोलता है अगर दम है तो आओ डिबेट पे। आपने अभी नॉलेज देख लिया ना, अपने आप को सो कॉल्ड पढ़ा लिखा बोलता है। देखो इसकी हालत। जब आप ऐसी बातों को सुनते हैं, ऐसे वीडियोस को ना देखें अगर आप विश्वास में मजबूत ना हो तो। नहीं, अगर आप मजबूत हो, जवाब देने लायक आपके पास जवाब है, तो फिर तुम मजबूत थे तो फिर तुम क्यों नहीं आए? सुनो क्या बोल रहा है। या आप करेक्ट कर सकते हैं तो बेखूबी आप देखें और बताएं उनको कि ये गलत है करके। तो तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने पीठ पीछे वीडियो क्यों बनाई? अगर तुम इतने मजबूत थे ना, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास क्यों नहीं आया? और ये क्यों नहीं कहा कि डैनियल राज आप गलत सिखा रहे हो, मैं तुम्हारे को डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं, आओ सामने? ऐसा क्यों नहीं किया? पीठ पीछे वीडियो क्यों बनाई? इसलिए बोला था ना कि जो काट नहीं सकते हैं उनको भोंकना भी नहीं चाहिए। यही तो लाइन था ना। तो ये है हेटेरेस ग्लोसेस। अब आपको ये बात, हेट्रेस ग्लोसेस मत बोलो। हेट्रेस का मतलब होता है अदर टंग, ग्लोसेस ही बोलो बस। ग्लोसेस का मतलब होता है टंग या टंग्स, और ये प्लूरल फॉर्म में आया था, नॉट सिंगुलर फॉर्म में आया था। ये बात मैंने समझा दी। आपने बहुत गलत समझा दिया। यही मैं ठीक कर रहा हूं, और मेरी मजबूरी है कि मेरे को ठीक करना पड़ रहा है। दूसरा, अज्ञात भाषा। माफी चाहता हूं कि लंबा वीडियो चलेगा, लेकिन इसको तो बताना पड़ेगा। अब आ गया दूसरा, अज्ञात, जिसको कहते हैं अननोन टंग। सुनते हैं? अनइंटेलिजिबल अटरेंस। ये वो भाषा है, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय से 14वीं अध्याय तक जहां जहां लिखा है वहां पर हेटेरेस ग्लोसेस नहीं लिखा। वहां बहुत ध्यान से सुनना, अभी इसकी हालत खराब और होने वाली है। ये बड़ा गंदा फंसेगा। अब वापस से कहता है कि चैप्टर 12 से चैप्टर 14 तक में हेट्रेस ग्लोसेस नहीं है। ठीक है, अब सुनो। लिखा है लालोसिन ग्लोसेस, इसको ग्लोसोलालिया भी कहते हैं। ग्लोसोलालिया, ठीक है, ग्लोसीन, लालोसीन। सुनिए, लालोसिन ग्लोसेस। लालोसीन। अब ये लालोसीन, जैसे हेट्रेस को हाइप किया ना, लालोसीन को हाइप करेगा। सुनिए जरा। कहीं पर भी हेटेरेस ग्लोसेस आया ही नहीं है। फिर ठीक है, फिर दिखाएंगे बेटा आपको। जितनी बार आया है वहां पर सब लालूसिन ग्लोसेस आया है, जिसका मतलब यह है। अभी सुनो, मतलब सुनो, लालोसीन ग्लोसेस का मतलब सुनो इस मूर्ख आदमी के मुंह से। भाषा अनइंटेलिजिबल, मतलब ये वो भाषा है जो नए सिरे से जन्म लेने वाले नए सृष्टि के विश्वासियों के लिए एक आत्मिक भाषा है। वापस सुनाते हैं और इसको खूब एडिट करके डाला जाएगा। अब यह है कि यह भाषा अनइंटेलिजिबल, मतलब
ये वो भाषा है जो नए सिरे से जन्म लेने वाले नए सृष्टि के विश्वासियों के लिए एक आत्मिक भाषा है। सबसे पहला कहां लिखा है कि नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के लिए यह आत्मिक भाषा है? बाइबल में कहां लिखा है? वाह, कहां लिखा है शिबू थॉमस? और मैं चाहता हूं कि जो शिबू थॉमस को जानता है, केरला के पास्टर्स, मुंबई के पास्टर्स, ये दुनिया के कोई भी पास्टर अगर डॉक्टर शिबू थॉमस को जानते हैं तो मैं चाहता हूं कि प्लीज़ इनको कॉल करके पूछो कि डॉक्टर शिबू थॉमस, डैनियल राज ने आपको जब एक्सपोज कर रहे थे तो उन्होंने यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछा है कि कहाँ लिखा है कि जो नया जन्म पाते, आपने तो पुनर्जन्म बोल दिया, गलती हो जाती है ना, मान लिया करो, गलती हो जाती है। तो जो तुमने मेरी गलती निकाली, प्रैक्टिस की स्पेलिंग की 220 320 30 वाला, तो उसको तुमने कनेक्ट कहाँ किया कि पढ़ाई देखो, तो फिर ये तुम्हारा पुनर्जन्म का पढ़ाई से कनेक्ट करो। मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना, मेरी आदत भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस आदमी को कॉल करके पूछो कि भाई कहाँ लिखा है स्क्रिप्चर। मैं आपको बताता हूँ, यीशु से उसके चेलों ने पूछा, क्या पूछा पता है? लूका की किताब उसका 11 अध्याय, पहले लूका की किताब निकाल लो शिबू थॉमस, और जितने मुझे देख रहे वो भी निकाल लीजिएगा प्लीज़। लूका की किताब उसका 11 अध्याय, पन्नों का आवाज़ आ रहा होगा, माफ़ी चाहते हैं उसका एक सेकंड दीजिए। वचन 1 से पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 11 वर्स 1 लिखा है कि वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। कौन? यीशु। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे आके कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। वचन 2 पढ़ना शिबू थॉमस। उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो रबा रबा शबा शबा लबा लबा। ऐसा कहा डॉक्टर शिबू थॉमस? या फिर ऐसा कहा क्योंकि तुम मेरे चेले हो इसलिए मैं तुमको एक स्वर्गीय भाषा देता हूं और उस भाषा में तुम प्रार्थना करो, ऐसा कहा? नहीं। यूनानी भाषा में, ग्रीक में, लैटिन में या अरामिक में, क्योंकि इसका लेखक तो लूक है, ठीक है ना, क्योंकि लूक तभी वहां नहीं था। तो जीसस जब बात कर रहे होंगे तो वो लैटिन था, अरामिक था, ग्रीक था, क्या था, नॉट कंफर्म, ठीक है। वो चाहे तीनों में से कोई भी भाषा हो। तो यीशु ने कहा कि हे, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हमें देना। और ऐसे करते करते उन्होंने बात को आगे किया। लेकिन यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि पतरस, मैं तुमको एक अलग से एक अन्य भाषा का दान देता हूं, ऐसा नहीं है यहां पे। वाह सुनिए, जब हम आत्मा में जन्म लेते हैं तो आत्मा से भर जाते हैं और हमारा पुनर्जन्म वाली जो आत्मा है, जो हमारा जो पुनर्जन्म, नया जन्म वाला जो आत्मा है, ये पुनर्जन्म से ज्यादा बेहतर शब्द होगा नया जन्म। नया जन्म की जो आत्मा, बेहतर शब्द नहीं होगा, यही शब्द है। वो हमें एक नई भाषा प्रदान करती है। कहां लिखा है कि जब हम उद्धार पाते हैं तो हमको नई भाषा मिलती है? कहां लिखा है? आपके पास में वचन नहीं है। तो दोस्तों, जो वचन को तोड़ मरोड़ कर बात करता है उसको क्या बोलते हैं? झूठा। उसको क्या कहते हैं? वुल्फ, भेड़िया। और ओल्ड टेस्टमेंट में क्या है कि अगर कोई गलत प्रोफेसी करता है तो उसको पत्थर से मार दो। ये आदमी के साथ क्या करें? जो वचन है ही नहीं, ये उसको जबरदस्ती बोल रहा है। अब आपको पता चला कि इसका झूठ क्या है? अब आपको पता चला कि इसने क्या क्या गड़बड़ किया है? तो डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमने मुझे कहा कि आप तो अच्छे थे, आप ऐसे नहीं थे, आप पहले वैसे नहीं थे।
अब मेरे को बोलने के लिए तुम मजबूर कर रहे हो। डॉक्टर शिबू थॉमस, जब तुम 18-20 साल पहले मुझे मिले थे, 15-20 साल जो भी है, तब तुम ऐसे नहीं थे। बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया नहीं करना था, अपना चुपचाप चलाना था ना काम। हद है। आते हैं इसके स्टेटमेंट के ऊपर, लालो सीन के ऊपर। तो यह है वो अन्य भाषा। तो ये है वो अन्य भाषा जो नया जन्म पाते हैं, उसको ये गिफ्ट मिलता है जिसका इसके पास स्क्रिप्चर नहीं है। ये अपने मर्जी से बोल रहा है, जबरदस्ती थोप रहा है। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ से ये निकला है, डाली से डाली बनकर, ये वहीं की भाषा बोलेगा, बाइबल की भाषा नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट अभी दिया है कि जो नया जन्म पाते हैं उनको नई भाषा मिलती है, ये बाइबल की नहीं है, इनके खुद की है। और जो इनके खुद की है वो हम क्यों सुने, और वो आप क्यों सुने, और वो आप क्यों सीखें? और जो इनसे सीख चुके हैं, बेचारों पर तरस आ रहा है कि भाई जितनी जल्दी हो सके इनका दुकान बंद कराओ और इनको छोड़ो और अच्छे खासे टीचर के पास जाओ जो कम से कम रबा रबा शबा शबा नहीं बोलता है। सुनिए, प्रेरितों के काम में उसके बाद जब जब भाषाएं आई, भले वो कुरनेलियुस के घर में हो, भले वो 19वें अध्याय में एफेसस में जो शिष्य लोग थे 12, उनकी बात हो, सारी जगह ये वाला वर्ड यूज किया गया है, लालूसीन ग्लासेस। इस गलत लालूसीन गलत। आप लालूसीन को इतना हाइप कर रहे हो कि क्या तुमने खुद लिख दिया कि लालूसीन का मतलब होता है स्पीकिंग। डालो यूट्यूब पे, सॉरी, हाँ गूगल पे डालो जल्दी से, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये डाल सकते हो, व्हाट इज द ग्रीक वर्ड फॉर स्पीकिंग और टॉकिंग, व्हाट इज द ग्रीक वर्ड फॉर टॉकिंग, ये डाल के सुनाओ। और तब तक मैं आपका इनका स्टेटमेंट फिर सुना देता हूं, सुनिए। प्रदान करती है। तो यह है वो अन्य भाषा। तो प्रेरितों के काम में उसके बाद जब जब भाषाएं आई, भले वो कुरनेलियुस के घर में हो, भले वो 19वें अध्याय में एफेसस में जो शिष्य लोग थे 12, उनकी बात हो, सारी जगह ये वाला वर्ड यूज किया गया है, लालूसीन ग्लासेस। इसका लालूसीन ग्लासेस, लालूसीन मत बोलो, सिर्फ बोलो ग्लासेस या जो भी तुम बोल रहे हो, और मैं बुलाता हूं ग्लोसा, वही बोलो, बाकी मत बोलो। सुनिए, होमिलिया। नहीं बेटा, वो नहीं है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, फिर उसके हिसाब से ढूंढ लेना। ओके, वो जो स्ट्रॉन्ग्स है वो डाल देना ना। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये बंदा आपको कितना उल्लू बना रहा है। वो पिन मत निकालो, आवाज आता है ना बेटा। ओके ना दोस्तों, मैं एक एक करके जा रहा हूं। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 4 यहां पर है, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 46 यहां पर है, एक्ट चैप्टर 19 वर्स 6 यहां पर है, और उसके बाद में 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10 यहां पर है, एक्ट चैप्टर 12 28 यहां पर है बीच में, एक्ट चैप्टर 13 का 8 ये देखिए 3rd नंबर पर है, और 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 2 यहां पर है। अब मैं चाहता हूं कि डॉक्टर शिबू थॉमस, आप और जितने लिसनर्स हैं वो इसको पॉज करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, या तो जूम करके आप एक एक जगह पे पढ़ते जाइए। जिसको तुमने हाईलाइट किया ना, लालूसीन, मुझे बताओ ये कौन सा है? एक्ट चैप्टर 10 में। आपको यहां पे नहीं दिख रहा है डॉक्टर शिबू थॉमस? लालो नहीं दिख रहा है बेटा, इसका स्ट्रॉन्ग ढूंढ के निकालो। ये है इसका स्ट्रॉन्ग्स 2980। लेलियो जो भी है, इसको लिखा है टू टॉक। यही तो मैं भी कह रहा हूं, और यही तो पतरस लोग ने किया। तो तुम लालूसीन को इतना हाइप क्यों कर रहे हो? तुम तो ऐसे बता दिए थे लालूसीन को कि कुछ अलग चीज आ गई है जिसको डैनियल राज ने नहीं बताया, और अब शिबू थॉमस ने, ठीक है प्ले करो। लालाओ। हाँ, लालाओ प्रोनाउंस क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लालाओ, वो भी डालो। टू टॉक, वही लिखा है उसके ऊपर, टू टॉक। डॉक्टर शिबू थॉमस, कैसे उल्लू बनाते हो तुम?
आऊँगा मैं वापस तुम्हारे पास में, लेकिन फिलहाल इसको समझ लेते दोस्तों। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4 का स्ट्रॉन्ग्स क्या है ये देखो, 1100। इधर क्या है 1100, उधर क्या है 1100, इधर क्या है 1100, इधर क्या है 1100, 1100, 1100। ये है स्ट्रॉन्ग्स। जब कोई शब्द ग्रीक में लव LOVE, उसके कितने सारे नाम हैं ग्रीक में, आपको भी तो पता है ना। थियोस है, नहीं थियोस नहीं, क्या है, अगापे है, इरोस है, और 2-4 वर्ड्स है जो कि मैंने लिख के नहीं लाया। अगर मैं लिख के लाता तुम्हारी तरह तो बात अलग थी, ठीक है ना। अभी दिमाग में है इसलिए बोल रहा हूं। अगापे, इरोस, लेकिन उसको भी तो लव ही बोलते हैं ना, मतलब तो लव ही है ना, प्यार ही है ना, प्रेम ही है ना। तो गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते गड़बड़ ना हो, ग्रीक पढ़ने वालों को यह पता है कि इसका स्ट्रॉन्ग्स क्या है। तो जहां जहां देखोगे आपको 1100, 1100, 1100 ये साथ में चल रहा है ट्रेस है, लालोस, क्या बोला इसने, उसको तुम इतना हाइप कर रहे हो, बात अलग है वो, बट जो ग्लोसा है ना वो सब जगह चल रहा है। तो तुमने कैसी बकवास कर दी कि वो अलग चल रहा है, और जिसको तुमने लालियो को यूज किया ना, लालोसेन, यही तो है, उसका मतलब होता है टॉक, बात करना। ऐसे बनाते हैं ये लोग उल्लू। आइए वापस आते हैं इनके पास में। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ ये में आ वो गया? अन्य भाषा है जो दिमाग में नहीं बैठता, जो प्रदान करती है। तो यह है वो अन्य भाषा। तो प्रेरितों के काम में उसके बाद जब जब भाषाएं आई, भले वो कुरनेलियुस के घर में हो, भले वो 19वें अध्याय में एफेसस में जो शिष्य लोग थे 12, उनकी बात हो, सारी जगह ये वाला वर्ड यूज किया गया है, लालुसीन ग्लासेस। लालोसीन का मतलब होता है टू टॉक, ग्लास हेज यानी कि टंग्स। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, इसमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में अंतर क्या है? उधर भी टंग है, इधर भी टंग है, वो भी ग्लोसा है, ये भी ग्लोसा है, और तुमने लालोसीन को इतना हाइप कर दिया और लोगों को उल्लू बना दिया कि देखो मुझे ग्रीक आता है। अपनी ग्रीक अपने डब्बे में डाल लो, रखो अपने पास, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ग्रीक। ऐसे बनाते हैं ये उल्लू। थोड़ा सा और सुनाते हैं इसको। इसका मतलब ये वो अन्य भाषा है जो दिमाग में नहीं बैठता, जो दुनिया में प्रचलित नहीं है। उस भाषा किसका मतलब है कि प्रचलित नहीं है? लालोसीन का। यह कहां लिखा है बाइबल में कि दुनिया में प्रचलित नहीं है? शिबू थॉमस एपिसोड नंबर 5 में, यहां से ही कंटिन्यू करूंगा। अगर आज ये वीडियो तुमने देख लिया, अपनी तैयारी करो एपिसोड नंबर 5 के लिए, क्योंकि वहां बहुत सवाल उठेंगे तुम्हारे लिए। अभी तो इतने उठे हैं ना, वहां तो और उठेंगे। और मैं चाहता हूं शिबू थॉमस कि एपिसोड नंबर 4 के ऊपर मैंने जहां जहां तुमसे सवाल पूछा है, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज वीडियो बनाओ। और मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम अपने उस वीडियो पे बोलते क्या हो, ताकि मैं तुमको और भी तुम्हारी पढ़ाई को, तुम्हारी स्टडी को नंगा करूं। क्योंकि जो तुमने गंद मचाई है ना इस वीडियो के माध्यम से, उसको डैनियल राज बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह थी जो तुमको तकलीफ हो गई कि मैं जब तक हूं ये गंद को फैलने नहीं दूंगा। तो अब पता चला कि मैं क्यों कहता था कि मेरे शक्ल की आदत डाल लो। अब पता चला ये वजह है। तो दोस्तों, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 1:21 पे ही कंटिन्यू करेंगे। 1:21 पे जो मीटर है रोक दिया है, वहीं से कंटिन्यू करेंगे एपिसोड नंबर 5 में। मुझे लगता है कि शायद मैं कल बनाऊंगा इसको, लेकिन मैं कल फिर से वापस आ रहा हूं। आपको याद दिला दूं, अगर आप भूल गए